प्रतिफलित पदार्थ मालिकाय त्रे। और यहाँ पर हम लोग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से उन मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं जो अरहने से अर्थात दिन रात परिसह को सहन करते रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि इतनी बाधाओं को सहन करते हैं? एक चारवाक मत है, उसका सिद्धांत है वो पुनर्जन्म नहीं मानता है। उसका कहना है यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा कृतम पेवेत भस्मीभूतम शरीरम पुनरागमन कुतः। सुनो, जब तक जियो सुख से जियो, आराम से जियो, ऐसो आराम में रहो। यदि पीना है तो क्या पीना? पानी नहीं, घी पियो, चाहे कर्ज करो, कोई दिक्कत नहीं। ऋण कृत्वा कृतम पेवेत, कर्ज लो और घी पियो, जैसे सरकारें करती है ना, कर्ज करती आती है। क्योंकि भस्मीभूतम शरीरम, क्योंकि सब भस्म होने वाला है शरीर और पुनर्जन्म नहीं होगा, इसलिए जो कुछ करना करो। ऐसी ही कुछ मान्यताओं को लेकर के हम लोगों के बीच में भी लोग होते हैं। उनका मतलब क्या? त्याग तपस्या करना, क्यों परेशान होना? जब भूख लगे खाओ, जब प्यास लगे पियो, जो पहनना पहनो, जो ओढ़ना ओढ़ो, जो करना करो। कहाँ जीवन में परेशान होने की आवश्यकता है? ऐसा लोग सोचते हैं। जो लोग रविवार है आज फिर भी नहीं आ पाए, उनको लगता ठंडी में कौन परेशान हो, महाराज जाने उनका काम जाने। मगर यहाँ ये परिसर आकर फिर सहन करते क्यों हैं? क्या महाराज नहीं समझते? या तो अनपढ़ होते हैं। यदि थोड़ा भी उन्होंने स्कूल कॉलेज में पढ़ा तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि क्यों परेशान हो, क्यों शरीर को कष्ट दे। मगर बंधुओं याद रखो, जहां आज के लोगों की पढ़ाई समाप्त होती है, वहां जैन साधुओं की पढ़ाई प्रारंभ होती है। इसलिए ये मत समझना, या ये कहा जा रहा है मार्गाचरणम परिशोधभ्यः परिशः, मार्ग में बने रहने के लिए, मार्ग में च्युत नहीं होने के लिए और पाप कर्मों को जलाने के लिए, पाप कर्मों की निचरा करने के लिए, पाप कर्मों का नाश करने के लिए जो बाधाएं सहन की जाती हैं वो परिचय होते हैं। इन परिचयों के माध्यम से आचार्य कहते हैं मुनि महाराज के भव भव के कर्म अंतर्मूर्त में क्षण मात्र में भी नष्ट हो सकते हैं। कोटि जन्म तब तबे ज्ञान बन कर्म झरई है, ज्ञानी के चिन्माय द्रुत से सेज टरई है। क्या करोड़ों जन्म में जो अपने उदय में आके कर्म झरने वाले थे, या अज्ञान दशा में बड़े झरने वाले थे, तब अज्ञान कुतब के माध्यम से, बाल तब के माध्यम से, और यहाँ पर ज्ञानी के चिन्माई त्रियुक्ते, ज्ञानी व्यक्ति के क्षण मात्र में। इसलिए तो महाराज हमारे बच्चे दूर पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी छान रहे हैं। अरे ये पढ़ाई नहीं, आचार्य कहते ऐसी पढ़ाई तो इसी ने अनंत बार की है। कितनी बार? संसार की जीवन की कला और तो पत्र कला तो अनादि काल से की है। सही तो वह होती है पढ़ाई जो बीतराग विज्ञान को उत्पन्न करती है, भेद विज्ञान को जो उत्पन्न करने वाली होती है। ऐसी पढ़ाई करने वाले को ज्ञानी का, ज्ञानी के चिन्माई, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के क्षण मात्र में। इतना ही नहीं, आगे भी कुछ लिखा है। त्रिगुप्त थे
तीन गुप्तियों के माध्यम से मनोगुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति में रहने वाले मुनिराज जब शुद्ध उपयोग में रहते हैं, उनकी क्षण मात्र में कर्म झड़ जाया करते हैं। सेज डर रही है, सेज स्थान में डरते हैं। उनको कोई गेंदी फावड़ा नहीं चलाना पड़ता, वो जेसीबी मशीन नहीं जाना पड़ता। सेजदान अपने आत्मा के स्वभाव में रहते, अपने आप कर्म चले जाते हैं। इसलिए इन परिचयों की चर्चा हो रही है, सुनो। कुछ लोगों को ठंडी लग रही होगी, अब टोपा वगैरह की व्यवस्था करवा दें आपका हो तो, है लग तो रही होगी, मगर हमको देखो तो शायद नहीं लगे आपको ठंडी। इसलिए आपसे हमारा कहना यह है कि यही तो है, थ्योरी तो लोग पढ़ लेते, आसान होता है, यहाँ प्रैक्टिकल भी हो रहा है। परिचय क्या होते हैं, शीत परिचय क्या होते हैं, ये अपने को समझना चाहिए। और मुनीरादि भी सहन करते तो क्या देख कर रखे, अरे नरक गति में तो कितना सहन किया। 5वें नरक में, नीचे से लेकर 6ठे और 7वें नरक में ऐसी ठंडी थी, ऐसी शीत की बाधा थी। एक बताओ, समेरु पर्वत के बराबर गोल गोला, लोहा का गोला जो पानी पानी हो के गर्म होकर पिघल गया था, और ठंडी में नीचे जाके बिखर गया, जम गया। बता यहाँ कौन सी ठंडी है, बता। यहाँ तो कुछ भी नहीं। ऐसे नारकियों की वेदना को देखो, शीत की बाधा को देखो तो बात बने। पशु पक्षियों को देखो, क्या बताओ, आप तो कपड़े पहन के आ गए, बताओ, सिर से नकथा है, मगर पशु पक्षी भी तो सहन करते हैं। इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सहनशील बनना चाहिए। मगर क्या करें, सब सुखिया है। मगर याद रखो, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, सुख में जो ज्ञान उपार्जित करते वो दुख होने पर नष्ट हो जाता है। जो दुख में ज्ञान की आराधना करते, दुख में ज्ञान प्राप्त करते, वो सुख में बना रहता है। इसलिए यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, तो यहाँ रोग परिचय की चर्चा हम कल कर रहे थे कि असाधा वेदना की उदय उदीर्णा होती है। कुछ क्षण पहले व्यक्ति स्वस्थ है और कुछ क्षण के बाद में भयंकर बीमार हो जाता है। पता लगता है कि थोड़ा दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, उसने कह दिया ब्रेन ट्यूमर है, किडनी में गड़बड़ी है, दिल्ली खराब हो गई, अनेक पर हार्ट में नली चौक हो गई, हार्ट में प्रॉब्लम भी, बस बैठे रहो। इसलिए रोग परिचय का मतलब तो यह है कि रोग होने पर भी उसका उपचार करना तो दूर, उपचार करने का भाव भी नहीं आना, ये रोग परिचय है। तो महाराज आप लोग औषधि क्यों लेते हो? औषधि यदि लेते ही तो रोग परिचय विजय नहीं, ये पक्का है, मगर मूल गुणों में छते भी नहीं, मनी दशा का नाश भी नहीं। 28 मूल गुण जो है एक कंपल्सरी है, और इसके बाद जितने भी 84,000 जो भी उत्तर गुण हैं, भाई उत्तर गुण ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, पालन करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, मगर जब विशेष करते हैं तो विशेष नंबर भी मिलते हैं। तो यहाँ पर परिचयों की चर्चा हो रही है, फिर मल परिचय विजय होता है। गर्मी आती है, ठंडी के बाद पसीना टपकने लगता है, बिहार चलता है, आना जाना होता है, तो अपने आप धूल की कण चिपक जाते हैं। ठंडी में भी ऐसा होता है, सेजता में वो पड़ते मल की जम जाती, खाद खुजली भी हो जाती। ठंडी में व्यक्ति वैसे स्नान करता ही नहीं, और मुनि रास्ते स्नान करते नहीं।
मैं गर्मी में यदि ऐसा हो जाए, मल जम जाए, धूल चिपक के पसीना आके, तो आप क्या करते हैं? बोलो ना, है महाराज जी नहाते हैं। वो सुविधाएं हमारे घर में, नल लगा है, शॉवर लगा है, और काका बताओ, दांत तबे तबेला में लोड़ते रहते हैं। बताओ मतलब 200 लीटर पानी सुनते टब में भरा जाता एक बार में, और इसे 4-5 बार, कितनी बार करते मनीष? अरे देखा तो इतनी सीधे न मानो, सुना तो होगा कछु, मैं इतना हम ही जानते कछु। वाह भाई वाह, बताओ बालगढ़ वाले, बताओ आज 4 बार देख लो, मतलब एक बार में 200, 4 बार में 800, 6 बार भी करते होंगे, 5 बार भी। अब सोचो, बताओ भैया, बाबू भाई सामने आओ, नहाते हो ना बात टब में? हाँ, सही निशाना लगा। अरे अब बताओ क्यों? इधर तो देखो, मजा आता कि नहीं आता? आगे आओ, हाँ, चाय वालों को आगे आओ, हाँ, सुनो क्या कहा। अब ये बताओ, अपने को तो मजा आ गया और नहा लिया, गर्मी में ठंडी हो गई, मन निकल गया, मगर बताओ 800 लीटर पानी में कितने जीव होंगे? एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, असंख्यात असंख्यात। एक गिलास में, एक मग्गे में, एक जग में, एक तवेले में, बताओ एक टब में कितने जीव होंगे? कभी सोचा? ये स्नान तो करते हैं, और वो स्नान एक बाल्टी में भी हो सकता था, मगर क्या करें, हम लोग तो पंच मंजूर है, पंचायत मंजूर है। और नर्दा जानते हो? नर्दा नाली, नर्दा उदय से भाई, महाराज भी अच्छे, महाराज की बातें भी अच्छी, भगवान भी अच्छे, भगवान की बातें भी अच्छी, और करेंगे बोई क्या? जो मन में आएगा ये करेंगे, हैं? भजन गाते रहते मजीरा बजा के, हम न करेंगे मन मानी, हृदय जड़े धरेंगे जनवाणी। क्या करें महाराज, हम तो इसलिए गाते, बतासा आए नरियल आया लेना है। अरे सोचो, विचार करो, भगवान ने यदि कहा एक बूंद जल में असंख्यात असंख्यात जीव होते हैं। अभी चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करके आया मैं, आज चतुर्मास पूरा हो गया। वो लोग गलत धारणा में कि चतुर्मास तो 13 तारीख को पूरा हो गया। अरे 3.5 महीने हुए, इस बार 1 महीना बढ़ गया, तो कहेंगे तो चातुर्मास। तो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करके आया, कई जगह आया। पृथ्वी का जीव असंख्य असंख्य, आयु का ये जीव असंख्य संज्ञा, दायु का जीव असंख्य संज्ञा, गणपति की जीवन अनंता अनंता, ऐसे बार बार बोलते हैं। पाड़ा था मतलब असंख्यात असंख्यात जलकाय जीवों की मेरे तरफ प्रार्थना हुई हो तो। अब महाराज के द्वारा ही होती है, आप तो करते रहिए, कहाँ होती है? महाराज ही पानी बर्बाद करते हैं। सोचो, अरे सोचो, इतना हम करते हैं, एक बाल्टी पानी से भी स्नान हो सकता है, बल्कि एक जग पानी से भी स्नान कर सको तो, करना चाहो तो। व्यर्थ में पाप का संग्रह करते हैं। एक परिसरों की चर्चा इसलिए हो रही है कि हमको सीखे। जब हमारे मुनि महाराज बिना स्नान के रह सकते हैं, एक कमंडल पानी में दिन भर 24 घंटे निकल सकता है, तो 800 लीटर पानी क्यों बर्बाद करना? ये तो नहाने की बात है, एक बार नहाने की। 4 बार नहाए गर्मी में तो क्यों है बाबू? कितनी बार नहाते हो गर्मी में? बोलो जरा, बोलो बोलो, जरा सीधे न बनिए तो हमारे सामने बता, एक बार नहाते हैं बता। तो कहो जितनी बार स्नान घर में जाओ उतनी बार ही नहा लो, है? हाँ, तुम भूल से कहा, तुमसे सीखो उन्होंने बताया। स्विमिंग पूल में बात। और
अब मान लो एक मन सुनो, 2-4 टैंकर पानी वाला स्विमिंग पूल है और हमने साबुन लगा के कूद गए उसमें, 4 टैंकर पानी में कितने जीव होंगे बताओ, सब मर गए साबुन के कारण। मतलब हम लोगों को लगता ही नहीं, बस महावीर भगवान का सुख संदेश माइक ले लो, लगा देगा आदि करने वो ही है, बताओ मरो और मरने दो। अरे कुछ तो जीवन में अहिंसा लेके आओ, जैन कुल में जन्म लिया हमने, और वहां देखो जलकाय जीवों की तो प्रार्थना हुई, स्थावर चीपी थे उसमें तरजीपी थी। आप लोगों ने वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शोध पढ़ा होगा कि एक बूंद जल में 36,450 जीव, तरजीवों की बात हो रही, वो भी स्थूल तरजीवों की, सूक्ष्म तो और भी पानी के छन्ने से भी निकल जाते हैं। इसलिए अब को सोचना है, अब इसके बाद स्नान करते हैं तो जो मल बनता है धूल से पसीना से, उसमें भी तरजीव उत्पन्न हो जाते हैं, उसकी भी प्रार्थना होती है। इसलिए मुनि महाराज मल परिसे विजय करते हैं। इतना ही नहीं, इन तो अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में विचार किया, मल परिचय के और भी कारण होते हैं, इससे गिलानी जीती जाती है। थोड़ा सा मेल वगैरह लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता, सेन को भी बुरा लगता है। कहते हैं यदि आदमी को भूख न लगी हो, सुन रहे कि सो रहे तुम लोग, आदमी को भूख न लगी हो, स्नान करके आया बिन्नू, बस एक डुबकी लगा के याद नदी में, बताओ अपने आप भूख खुल जाएगी। बताओ बचपन की याद है, कोई गोट करने का दे, गोट जानते हैं तुम लोग क्या? अब अंग्रेजी सीख के आए, अंग्रेजी बात चतुर्मास का है। प्राकृत में गोट बोलते हैं और संस्कृत में गोष्ठ बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसको आप पिकनिक बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने जम के नाश्ता कर लिया, बाद में दाल बाटी बड़ी खिला रहे, पैसा 50 रुपए दिए हमने, यार भूख लग नहीं रही, क्या करें, बड़ा टेंशन। तो साला कुआं में डुबकी लगाया, तो कुआं में कूद गया, तो 2-3 को डुबकी लगा के ला कर भूख लग गया है। क्योंकि स्नान करने से अंदर में भी अलग ताजगी लगती है, बाहर में भी ताजगी लगती है। कहते भी आप लोग कहा जा रहा फ्रेश होने जा रहा है, ऐसा होता है। उसी गिलानी को जो स्नान से दूर होती है, स्नान नहीं करते तो मुनिराज जीतते हैं उसको। और तीसरी बात, जब मुनिराज के शरीर पर मल लगा देता है, वो आपके शरीर पर क्रीम पाउडर लगा देता है, आपके शरीर से सुगंध बखरती है, तो महाराज के शरीर से बदबू आती है। अरे सुना तो उस समय ये गिलानी सामने वाला करता है, उसको भी सहन करना है, वो सत्कार पुरस्कार में कमी आ जाएगी, वो सम्मान नहीं मिलेगा। ये कैसे महाराज है? इसलिए सोचो कि पंचम काल है, साधु को भी देख परख के देखा जाता है। इसलिए 6 संस्थान से मोक्ष होता है, मगर पंचम काल में हीन संस्थान वालों की दीक्षा नहीं हो सकती। तुम लोग पसंद ना करो, ये भी व्यवस्था है। शरीर की आकृति भी व्यवस्थित होना चाहिए। तो मल होता, इसलिए मल परिसे विजय करने से मुनि राज के लिए अनेक प्रकार से कर्मों की निर्जरा करने का मौका मिलता है। मल जमने पर भी उसको निकालते नहीं। एक मुनि महाराज हमारे संग में धीर सागर जी समाधि हो गई गुना में, उनके शरीर पर तो अच्छे से लगा देता था, वो हाथ नहीं लगाने दे। अब हमको तो कोई पहुंच भी देते हैं, फिर भी हो जाता है। तो ये मल परिचय के माध्यम से खाज खुजली भी हो जाती, तो रूप परिचय भी इसमें अंतर्गत हो सकता है। कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा तो
उसके माध्यम से भी अलग होता है। आप बड़े ही बोल रहे हैं। अब मैं गुरुजी के साथ में आतिशिक साथ में अमरकंटक की तरफ जा रहा था। शाम को गांव देहात के ज्यादातर लोग आ जाते हैं, हम बिठा लेते थे उपदेश देने के लिए। एक विद्यालय में प्रिंसिपल और अध्यापक आए और बहुत सारे लोग बैठे थे। बार बार मेरी दांतों को देख रहे, बार बार क्या देख रहा है, बोल कुछ पा नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ गया, बार बार दांत की तरफ देख रहा है। ऐसा लगता है इनके मन में कोई विकल्प है कि महाराज के कितने गंदे दांत हैं, काले पीले। तो हमने बात निकाल दी। हमको आप लोगों को पता है क्या, हम लोग स्नान भी नहीं करते हो, मंजन भी नहीं करते। हाँ महाराज हम यही पूछना चाहते थे, ऐसा लग रहा था। देखो पढ़ लिया उनका चेहरा हमने, ऐसा है। इसलिए आप लोग संभल के रहियो। एक व्यक्ति से हमने कहा तुम नशा करते हो? नहीं करता। सही बोल, जोर से बोला, हमने डर गया। हाँ करते। सिगरेट पीता? निकाल जेब में से पिस्टल कंपनी की, वही निकली डब्बी बता। तो हम आपको अनुमान से भी पकड़ सकते हैं, छिपना नहीं। जो कोई गलत काम करता है, नशा वगैरह करता है, आकर हमसे मिल ले, हम कुछ डांटेंगे नहीं, समझाएंगे कैसे त्याग करना है। मगर हमको ये मत समझना कि हम जानत नहीं। इसलिए उन्होंने कहा हमारा जी आपका दांतों को देख के लग रहा था आप मंजन कब से नहीं किया। क्या मंजन वगैरह जो लाके नहीं देते, हम ला दें, प्लास्टिक ब्रश ले आते यहाँ से। हमने कहा भैया लाने की बात नहीं, हमारा नियम है। क्या नियम है? हम देखो जिस मार्ग में चलते हैं उस मार्ग में वीतरागता की प्राप्ति की साधना होती है। वीतरागता का मतलब शरीर से भी राग नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर में देखो स्नान नहीं करते क्योंकि जल में भी जीव होते हैं। देखो अपन लोग हर हर गंगा बोलते हैं, हर हर नर्मदे बोलते हैं। जब आप नदी की पूजन करते हो तो नदी के जल को बर्बाद कैसे करें? हम तो स्नान नहीं करते हैं और जल से स्नान नहीं करते, मगर देखो सूर्य की किरणें शरीर में पड़ती हैं तो हम सूर्य स्नान करते हैं और मंत्र पढ़ते रहते हैं दिन रात और मंत्र स्नान भी करते हैं। और तीसरी बात यह है हम हवा आदि टकराती शरीर से टकराती है तो पवन स्नान भी करते, किंतु हम कभी भी जल स्नान नहीं करते। जल में जीव होते हैं और जल से जीवन चलता है तो अच्छा, तो मंजन भी नहीं करते। हमने कहा देखो हम दांतों को सुंदर नहीं रखते, स्वस्थ रखते हैं। सुनो ये जवाब आपको भी आना चाहिए, मोहल्ला पड़ोस में कोई पूछे तो। हमने कहा हम अपने दांतों को स्वस्थ रखते हैं, सुंदर नहीं रखते। आप लोगों के दांत सुंदर हैं तो खून टपकता होगा दांतों में से और दांत हिलते होंगे और हजारों रुपए आप डॉक्टर को, डेंटिस्ट को देके आते हैं। और हमारे दांत ऐसे हैं हम गन्ना भी खा सकते हैं और सामने चना भी चबा सकते हैं, मगर दांत देखने में भले पीले काले लगते हैं। और दूसरा यह है कि दांतों को स्वस्थ रखने का तरीका होता है। जैन धर्म में मुनि महाराज दांतों को स्वस्थ रखते, ऐसा भी नहीं, दांतों को भोजन करने के बाद दांतों के बीच के कणों को निकाल देते हैं, अंगुली से निकालते हैं, लकड़ी से निकाल देते हैं, मगर मंजन नहीं करते। और दांत में भी अनाज के कण नहीं होंगे, कोई ग्लूकोज आदि के कण नहीं होंगे, तो ये निश्चित है कि दांत में कोई बीमारी पायरिया आदि नहीं होगा। इसलिए स्वस्थ रखते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि महाराज गजब की साधना है, आपका कैसा गजब का धर्म है कि आप शरीर को भी सुंदर नहीं रखते हैं मगर अहिंसा का पूरा पालन करते हैं। ये होता मल परिचय विजय। और आप लोग सुबह से ही चालू हो जाते हैं। पहला कौन सा आवश्यक? दास भजन के पास जाओ, भगवान के पास नहीं है क्या? अन्यथा शरणम नास्ति बास भजन शरणम मम। जिसे लोग आगे चढ़ाते वैसे ही पेस्ट ले लिया, ट्यूब ले लिया,
ब्रश ले लिया, फिर ऐसे करते घंटा भर तक। बताओ, अच्छे आदमी की 3 पूजा हो जाए तो हमारा मंदिर नहीं हो पाता। क्या करें, हम चुटकुला नहीं सुन रहा, समझो आप क्या गड़बड़ करते हैं अपन। विचार करो कितना पानी बर्बाद करते हैं, और ब्रश के दांतों के मसूड़ों को खराब कर लेते, दांतों की जड़ें घिस जाती हैं, दांत खराब हो जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए, भोजन के बाद में दांतों को साफ करो, तो मैं समझता हूं बहुत लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? उससे ये लाभ मिलने वाला है कि दिन भर में दांतों में अनाज के कण नहीं होने से रोगाणु उत्पन्न नहीं होंगे, पायरिया आदि नहीं होगा। और दूसरा, पहले मंजन करते हैं तो जो लार बनती है रात भर में, वो लार अमृत होती है। मुनि राज की पूरी लार पेट में जाती है, कई भयानक रोगों को रोक देती है, शांत कर देती है। उस लार के बारे में तो लोगों ने बताया, महाराज लार को यदि कोई चर्म रोग है वह लगा ले तो चर्म रोग ठीक हो जाता है। वो राजीव दीक्षित ने सुनाया था, एक लड़का भेड़ा था। भेड़ा जानते हैं आप लोग? क्या उसकी तिरछी आंखें थी, भेड़ा था। उसने कहा 6 महीना मैंने लार लगाई, निकाल के आंख से, आंख ठीक हो गई इसकी। इसी लार को मंजन करके निकाल देते हैं। इसलिए आप लोगों को इन सब बातों को समझना चाहिए। मुनि राज का जीवन क्या अहिंसा में भी। अहिंसा का मतलब बीमारी नहीं, अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मन परिचय विजय करते हैं। डॉक्टरों से पूछो, भैया मंजन ना करें, ब्रश ना करें तो कितने दिन में बीमार हो जाएंगे, दांत पायरिया आदि। बोलते हैं महीना 6 महीने में दांत खराब हो जाएंगे, पायरिया हो जाएगा। तो बताओ 35 साल में क्यों नहीं हुआ? पढ़ाने को मैं एक दिन में पूरा पढ़ा दूं ग्रंथ, मगर धीरे धीरे समझो। इसलिए आगे आ रहा है तृण स्पर्श परिचय जय। आप लोग तो गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते और अनेक कंपनियों के चप्पल जूते चाहिए, चमड़े के भी चलते हैं और सामान भी चलते हैं। कहीं आपका चमड़ा निकाल के चप्पल बनाई जाए तो कैसा लगे? बोलो ना, है सुंदर। मगर हम लोग कितना भी ख्याल में जेल कोले में जन्म लेके चमड़े की वस्तु का त्याग करें। क्या आप लोगों को चमड़े का त्याग है उपयोग करने का? कितने लोग का त्याग बताओ इधर? कभी ये चमड़े का त्याग नहीं रमेश जी? नीचे कर लो। अब चमड़े के जूते हैं, चमड़े के बेल्ट हैं, और भी अनेक प्रकार की सामग्री आती है। और लोग सोचो चमड़े के चप्पल की खाते भी रहते, मतलब मुर्दा को छू लेते तो सूतक लगती है। कितने दिन की? एक दिन की लगती छूने से। और चमड़े के सामान को पहन करके हम कैसे खा लेते हैं? इतना भी विवेक नहीं है, इस उतार के रख दे। चमड़ा होना ही नहीं चाहिए, रेशम होना ही नहीं चाहिए, और भी हिंसा कोई सामग्री नहीं पहनना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं, मुनि महाराज के दर्शन करने आते। क्यों भैया, कैसे आए? आदर्शम बालाघाट से, काम से आए आप तो दर्शन करने आए। दर्शन कर लिए? दर्शन अच्छे से करो। कैसे करते हैं दर्शन? मुनिराज के शरीर को देखो, मुनिराज की नजर को देखो, अब मुनिया के पैरों को देखो, क्या पहनते महाराज, कौन सी कंपनी की चप्पल, सैंडल, जूते, बताओ ना। कुछ भी नहीं पहनते और नंगे पैर चलते, गांव गांव पांव पांव यात्रा करते हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा होती है। कभी कंकड़ गड़ जाते हैं, कभी गिट्टी गड़ी जाती है, कभी कांटा लग जाता है, कभी कांच लग जाता है, ये चलता रहता है। मगर मुनिराज यदि निकालने का भाव ही नहीं रखते हैं, जा रहे हैं, कांच लग जाए वो चल रहे, बिहार कर रहे हैं। तो सोचो
ये उनका दृढ़ स्पर्श परिचय विजय है। एक बार आचार्य महाराज का पैर देखा, उसमें 5-6 कंकड़ भरे हुए थे पैर में। तो उसमें देखा एक निकला, एक और निकला, मतलब कंकड़ अंदर जाते गए होंगे, निकालने का प्रयास नहीं किया। कांटे लग जाते हैं और कई कांटे लग जाते हैं, निकालने का प्रयास नहीं किया। मन में भी बहाव भी आ गया तो परिचय विजय नहीं, मगर मन में बहाव नहीं लाना, एक परिचय विजय है। एक एक बात को सुनो, समझो अब क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर रविवार है आज, तो क्या दोपहर में नहीं आओगे ना आप लोग? तो है आप ये हाथ ऊंचा क्या करवाए, हाथ ऊंचा कर दो, नहीं आओगे तो क्या करें? आज तो बताओ। देखो पंच कल्याण के पूर्व वेला में ये मान लो ये आखिरी रविवार है, 3 तारीख का रविवार तो पंचवार में शामिल हो जाएगा, ऐसा मानना। यदि लगे तो जिनके पंपलेट में नाम है, अरुण गोयल जी पता है पंपलेट कहाँ है? उसमें रखा नहीं, लगा होना चाहिए। तो उसमें यहाँ कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाऊंगा। इसलिए जिनके नाम है उनको, और जो समाज के अपने कर्मठ लोग ओए, महिलाएं, पुरुष और जितने भी लोग बाहर के और लोकल के लोग हैं, सब यहाँ 3 बजे आना है। ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप लोग दान देते हो, अच्छी बात। आप लोग कई दिनों से लगे, एक तारीफ की बात, मगर इतना करना कि 3 बजे आ जाए तो अच्छा लगेगा। एक पाठशाला वालों से कहना चाहता हूं, बच्चों को अभी नहीं तो 3 बजे लेके आ जाना। शिक्षक लोगों से भी कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो आप अचानक सीधे कार्यक्रम करने आओ और मना कर दे कोई कार्यक्रम नहीं, आपने पहले से समय नहीं दिया। चर्चा बहुत सारी होना है पंच कल्याण को लेकर, पूजन कैसे करना है, भोजन कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है, त्यागी व्रतों की व्यवस्था कैसे करना है। तो मैं सोचता हूँ 3 बजे आप आ जाओगे ना? आवाज नहीं आती है? कौन कह रहा नहीं आएंगे? हाँ तो चल करना, कौन ने कहा? क्यों भैया? समय पापा की यात्रा पूरी हो गई, चल रही है? महामंत्री जी कौन है वो पंचगढ़ा में? सोच लो भैया, ऐसे काम चलेगा सीधे 4 तारीख को ही आएंगे पापा, ऐसा लगता है। अब देखो, अब सोचो, विचार करो भैया, शायद मीटिंग में सब लोग बैठे थे, स्वीकृति लेकर के नाम लिखाए थे, और मैं खुले मन से बोलना, जितने भी लोगों ने नाम लिखाए, स्वीकृति दिए, पदाधिकारी बने, काम लिया, उन्होंने अपने काम का निर्वाह नहीं किया, तो याद रखना बहुत बड़ा पाप कर्म का बंद होगा। आप लोगों को सोचो, पंचकल्याण में योगदान दोगे तो तीर्थंकर नाम कर्म की भूमिका तैयार होगी। आप कहीं पर भी योगदान दोगे, तीर्थंकर बनने का मौका मिल सकता भविष्य में। और आपने काम लेकर के नहीं किया तो उल्टा भी हो सकता है। इसलिए सब लोगों से मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपने उत्साह से, सिर्फ 5 महीने आपने काम किया है, कुछ दिनों की बात है भैया, रोज नए नए जगह से लेवाने हमें आते हैं लोग, तो भैया देख लो, मगर हमारा तो मन बन रहा है 9 तारीख तक बिहार न किया जाए। क्यों भैया? बालाघाट वाला चले गया हम हैं? अब तुम किराए की तो गाड़ी लेके आया, हम क्या करें बता? अरे किराए की लाए मतलब एक ही साथ में जब तक रहेंगे महाराज चलेंगे, क्या किराए की लेके तो कोई आए। तो हम एक किराए आप लोगों से, अब 9 तारीख तक मन नहीं है, मगर यदि आपको तो ऐसा कर लें, आज 26 तारीख है, आसपास घूमिया, बहुत से गांव के नाम सुने हमने, बिछुआ है, काला खारे, बाबई वगैरह घूमिए आए। 4 तारीख को हो जाएंगे, आप लोग आओगे 4 तारीख को पंडाल में पहुंच जाएंगे। बोलो ना। अब काम क्या बचा हमारा? सबने आहार भी दे लिए, सबने चौके भी लगा लिए, नमोस्तु भी कर लिया, अब कोई काम बचा क्या? क्यों भैया नीरज भाई? यदि मान लो अब 3 बजे देख लेंगे, हमारी आवश्यकता है कि नहीं?
एलकेजी वाले भी कभी कभी देखते हैं तो लगता है सब काम में लगे हैं, मगर आपको 3 बजे भी आओगे तो हम सोच लें कि यार रुके रहो, नहीं तो फिर ये ऐसा अब मातश्री का आशीर्वाद ले आए तो सुनो, हम नकार तो सकते नहीं, तो हम भी 4 तारीख को सुबह जाएं, उसी दिन घट यात्रा में अगवानी कर लेना हमारी, तब तक का समय का बीच का दूसरे को लाभ मिल जाए। ऐसे ही करना है कि 3 बजे फैसला होगा, आपसे नहीं पूछते। अभी मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये देखो कैसे कैसे परिचय होते हैं। बच्चों सुन रहे हमारी बात, हिमालय पर्वत का नाम सुना है? हिमालय पर्वत पर, इसको कैलाश पर्वत कहते हैं, एक मुनि राज तपस्या कर रहे थे और अपनी तपस्या में लीन थे। ऊपर से विमान निकला, विमान जानते हैं? फ्लाइट, हाँ, एरोप्लेन, अच्छा है, हाँ, चील गाड़ी है ना, ढूंढता हुआ था। हाँ, नीचे गांव कच्ची सड़क पे चले तो बैलगाड़ी, लोगी पटरी पे तो रेलगाड़ी, ऊपर चले तो चील गाड़ी। तो जा रहा था कौन? दशानंद रावण। और जैसे ही मुनिराज के ऊपर से गुजरने वाला था, एयर ब्रेक लग गया, मतलब वही विमान जाम हो गया, टस से मस नहीं हो रहा। किसका विमान? रावण का विमान टस से मस नहीं हो रहा। रावण ने नीचे देखा, ओ ये बाली सुखदीप का भाई साधु बन गया, और साधु बन के मैं मिला, मेरा विमान इसने कीर्त किया, देखता हूं इसके लिए। पहले भी इसने ऐसा किया था, जब मैंने प्रस्ताव भेजा था कि आपकी बहन से मुझे विवाह करना है, इसने विवाह तो नहीं किया, वो साधु बन गया। जैसे ही बाली मुनिराज को देखा, भयंकर आंख बबूला हो गया, लाल लाल आंखें हो गई और खून खोलने लगा, उसका ओठ कटकटाने लगे, दांत कटकटाने लगे। और फिर क्या था, नीचे आया, उसको लगा, सुनो बच्चों, कहानी सुना रहा हूं मैं। बाली मुनिराज बैठे थे और कैलाश पर्वत पर, और उसने कहा ऐसा करता हूं, इस पर्वत को ही फेंक देता हूं, मेरे रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। इस साधु ने भी की बाधा, जब भी मैं निकलता हूं कैलाश पर्वत से तो मुझे ऐसे करना पड़ता विमान के लिए, पर्वत को ही उठा करके फेंक दो समुद्र में, कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि उसने अपने हाथों पर, जैसे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसने पर्वत को उठा लिया। किसने? अब कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत को उठा लिया। और मुनिराज तो महान तपस्वी थे, अवधि ज्ञानी थे, मना प्रिय ज्ञानी थे। दीक्षा लेते ही उनको विशेष मति सत्य ज्ञान के साथ अवधि मना प्रिय ज्ञान हो गया। उनको लगा कुछ ऐसा कंपायमान सा हो रहा है, पर्वत क्या है, भूकंप तो नहीं आ गया। अवधि ज्ञान से पता लगा इस रावण ने अपने विमान मेरे ऊपर निकालने पर कीर्त होने के कारण ऐसा किया। जबकि मुनिराज को क्या मतलब, आप ऊपर से निकलो, नीचे से निकलो, सम्मान करो, अपमान करो, मगर कभी कभी गलत संदेह हो जाया करता है, भ्रांति हो जाती। अरे भैया महाराज से पूछ लो ना, आपको कोई दिक्कत हो रही है, गलत है कि सही है बताओ। मगर महाराज 50 बात तुम्हारी मानते वो याद नहीं रखते हो, एक बात आपकी न मानो तो अंदर आना ही बंद कर दो। कोई एक आध व्यक्ति ऐसा भी तो अब गोटी पैसे में नहीं आ रहा, उसने कोई मांग रखी थी, हमने पूरी नहीं की, क्यों करे? सब श्रावक बराबर है, आपका आपस में कुछ भी हो, हम क्यों विषय में आए? तो पहले चर्चा करो, अच्छा क्या बुरा क्या।
अब बाली मुनि महाराज भी, उन्हें कोई राग देश नहीं, मगर क्या करें, अब रावण ने समझ लिया इस मुनि ने, इस बाली ने मेरा विमान क्लित किया है। और फिर रावण ने जैसे ही पर्वत उठाया, बाली मुनिराज के मन में एक विकल्प आ गया। क्या आ गया? क्या कहें सीख गुरु करुणा था, करुणा के आधार, करुणा के सागर मुनिराज होते। देखो मुझे कुछ दिक्कत नहीं, यदि समुद्र में पिटक देगा उपसर्ग समझ करके समता रखूंगा। ये यदि कुपित होता है तो आक्रोश परिसर मेरे निजरा का कारण है। मुनिराज तो परिसर को बुलाते हैं, परिसहान अणम देवता भी पड़ गया प्रतिक्रमण में, परिसर से भागते नहीं, परिसर को छाती देते, आजा कितने आना। 19 परिसर को सेन करते मुनि महाराज। और बंधुओं फिर क्या था, उसने जैसे ही पर्वत उठाया महाराज को लगा, हजारों लाखों पशु पक्षी इस पर्वत पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उस समुद्र में पर्वत फेंक दिया तो सब बच जाएंगे। उन्हें पशु पक्षियों पर दया करके, पशु पक्षियों पर करुणा करके उनके मन में आया ये अनर्थ हो जाएगा, इतने पशु पक्षी मर जाएंगे। काय बलवृत्ति थी, समझना ऐसा न समझना। इसलिए सेन करते हैं कि इनके पास कोई है नहीं है, साधु इसलिए कपड़े नहीं पहनते, पैसे नहीं है खरीदने को, भोजन इसलिए नहीं करते खाने को नहीं, खुले में इसलिए रहते हैं घर नहीं है, ऐसा नहीं। भाई चक्रवर्ती जैसी संपदा को छोड़ के दिगंबर मुनिराज बनते हैं। और बंधुओं उन्होंने अपने दाएं पैर का अंगूठा थोड़ा दबाया और 3 खंड का अधिपति रावण त्राईमाम करने लगा। तत्काल उसकी पटरानी मंदोदरी भी सुनते आ गई, हे महाराज नमोस्तु, क्षमा करो, मुझे पति की भिक्षा प्रदान करो। सोचो मुनिराज ने दया करके पशु पक्षी की रक्षा की। और दशानन नाम था उसका, उस पर दशानन जैसे ही रो पड़ा और दबने वाला था, मुनिराज ने अपना अंगूठा पुनः अलग कर दिया और